तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मर माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम टेस्ट 22 जो हुआ था इस संडे को, उसका पूरा डिस्कशन। ठीक है, सो इस संडे का जो टेस्ट था इट वाज बेस्ड ऑन ग्लाइकोसाइड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन स्टूडेंट्स ने इस संडे वाले टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। सो हियर आर आवर रैंकर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एंड नेक्स्ट टाइम से आप सभी लोग इतनी मेहनत करें कि यहाँ पर ये 10 में आपका भी नाम शामिल हो। ओके। और साथ ही साथ जो आने वाला वीक है, आने वाला संडे है विच इज ऑन 11th ऑफ अगस्त, उस टेस्ट के लिए क्या सिलेबस होगा तो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो कि माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजिकल फार्मेसी, इनके टॉपिक्स माइक्रोस्कोपी एंड स्टेनिंग टेक्निक्स और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सेशन, ये है हमारे नेक्स्ट वीक के टेस्ट का सिलेबस। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड अगर आपको एम टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो जानकारी अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाउनलोड द फार्मा माइंड्स ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर। उसमें आपको बैचेस वाले सेक्शन में जाना है। बैचेस के सेक्शन में एक प्लस का आइकन आ रहा होगा, वो प्लस के आइकन को आप दबाकर ये जो यहाँ पर बैच कोड दिया है एम 2024, एम 2024, आप ये बैच कोड यूज करके एम टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं। ओके। एम का मतलब क्या है? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि आपके एम, आपका जो लक्ष्य है जीपैट, उसको हेल्प करेगी आपको उसको अचीव करने के लिए। ओके। चलो, तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज के टेस्ट में था। What is the question? Identify the following statements as true or false regarding chemical constituents of senna। मतलब आपको पता लगाना है कि ये जो चार स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? क्राइसोफेनॉल एंड एलोइमोडीन आर द डायंथरोन मोइटी। फिर सेकंड स्टेटमेंट है सेनोसाइड ए इज द मीसोफॉर्म with a rehin and a alloimodine moiety. फिर Senozide D is transformed with two alloimodine moieties. And Cenidin is a dimer of a glycon moiety in which sugar is absent. फिर आपकी ये चार स्टेटमेंट्स के बाद जो चार ऑप्शन दिए हैं वो क्या है? ऑल आर फॉल्स एक्सेप्ट डी, मतलब सिर्फ डी करेक्ट है, बाकी ए बी सी गलत है। ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट ए, मतलब ए गलत है बाकी बी सी और डी सही है। ओनली बी एंड सी आर ट्रू, या फिर ऑल आर फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर इज ए। अब ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये ऑल आर फॉल्स एक्सेप्ट स्टेटमेंट डी, मतलब क्राइसोफेनॉल एंड एलोइमोडीन आर डायंथरोन मोइटी। तो नहीं, ये गलत है। ये कौन सी मोइटी होती है? ये एंथ्रोन मोइटी होती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एंथ्रोन मोइटी, इमोडीन, क्राइसोफेनॉल, एलोइमोडीन एंड रिहन, ये चारों क्या है? ये है एंथ्रोन मोइटी। फिर सेनोसाइड ए इज द मीजोफॉर्म। तो सेनोसाइड ए मीजो नहीं, सेनोसाइड ए इज द ट्रांसफॉर्म इन विच वी हैव टू मोइटीज ऑफ रिहन। एलोइमोडीन नहीं होता है। सेनोसाइड डी इज द ट्रांसफॉर्म, तो नहीं, सेनोसाइड डी क्या होता है? मीसोफॉर्म होता है, जिसमें रेहिन का एक और एलोई इमोडिन का एक मोइटी होता है। और लास्ट स्टेटमेंट, सेनिडिन इज द डाइमर ऑफ ए ग्लाइकॉन मोइटी इन विच शुगर इज एब्सेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेनिडिन क्या होता है? इट इज अ डाइमर ऑफ ए ग्लाइकॉन मोइटी एंड इन दिस शुगर इज एब्सेंट। ओके, सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ डी स्टेटमेंट सही है। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेना, विच ऑफ दीज इज फॉल्स। अब आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पर निकालना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ओवेट लैंसियोलेट लीफ इन यूरोपियन सेना। यस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एपिकार्प ऑफ लीफ, तो ये भी करेक्ट है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन पेरिकार्प ऑफ पॉट्स, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट इज इंडियन सेना हैज मोर हेयर एज कंपेयर टू यूरोपियन सेना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपको गलत स्टेटमेंट को ही तो फाइंड आउट करना है ना। तो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो स्टेटमेंट डी इज
फॉल्स। तो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। शेप लैंसियोलेट इंडियन सेना का, ओवेट लैंसियोलेट यूरोपियन सेना का, तो बिल्कुल सही, ओवेट लैंसियोलेट लीफ इन यूरोपियन सेना। फिर इंडियन वैरायटी हैज लेसर हेयर इन कंपैरिजन टू यूरोपियन सेना, जो इंडियन सेना होता है उसमें लेसर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब लीफ हेयर मींस आप बोल सकते हो एक प्रकार से जो लीफ में आपको हल्का हल्का सा ट्राइकोम्स टाइप के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, ओके, उसी को आप यहाँ पर बोल सकते हो कि लेसर हेयर है। Then epicarp of leaf and pericarp of pod contain active constituents. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टिनी वैली सेना इज adulterated with a type of adulterant of senna whose leaves are obovate in shape. The given description comprehends two. मतलब यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि टिनी वैली सेना को हम एक प्रकार के सेना से अडल्ट्रेट करते हैं, जिस सेना के जो लीव होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, ओबोवेट शेप के होते हैं। तो ये किस चीज के लिए है? केशिया अंगस्टिफोलिया, केशिया आरिक्यूलेटा, केशिया ओबोवेट या फिर अरेबियन सेना। अब देखो ओबोवेट शेप के लीफ है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है कि आंसर इसका सी हो सकता है, केशिया ओबोवेट, जिसको हम और भी बोलते हैं डॉग सेना। डॉग सेना leaves are ovate in shape, papilio cell are present in the lower epidermis। और हाँ, एक इसका आंसर केशिया ऑरिक्यूलाटा, कई लोगों ने केशिया ऑरिक्यूलाटा भी लगाया है, वाई? केशिया ऑरिक्यूलाटा भी अडल्ट्रेंट है सेना का, लेकिन यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है कि उसके ओबोवेट लीव्स होने चाहिए। तो केशिया ऑरिक्यूलेटा में ओबोवेट लीव्स का तो कुछ रोल नहीं है। केशिया ऑरिक्यूलेटा में क्या है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड एब्सेंट होता है। और लास्ट इज अरेबियन सेना विच इज अ वाइल्ड स्पीशी। ठीक है, तो ओबोवेट लीव्स किस में होती हैं, डॉग सेना में या फिर केशिया ओबोवेटा में। ओके, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Listed below are some statement regarding LOA। LOA से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। मैच द कॉलम अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे पी क्यू आर और एस चार स्टेटमेंट है और आपको पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सो टी एस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ कंसिस्ट आउटर मोस्ट क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस, पेलिसेड सेल एंड म्यूसिलेजेनियस पेरेन्काइमा। सो ये बिल्कुल सही है। अगर आप लोग एलओए की माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे एंड माइक्रोस्कोपी में आप ट्रांसवर्स सेक्शन अगर एलओए का देखेंगे तो आपको इसी हायरार्की में चीजें अरेंज दिखेंगी। सबसे पहले क्यूटिकल, फिर एपिडर्मल लेयर, फिर पैलिसेड सेल एंड लास्ट में म्यूसिलिजेनियस सेल्स। नेक्स्ट, पेरिसाइकिल फाइबर कंटेन एलोए जेल। आर है म्यूसिलिजेनियस सेल कंटेन एलोए जूस। अगर ये ऑपोजिट होता, पेरिसाइकिल फाइबर में क्या रहता है, एलोए जूस होता है, और म्यूसिलिजेनियस सेल में क्या होता है, एलोए जेल होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। सो ये भी बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट पी एंड एस आर ट्रू। तो अब देखो पी कहाँ कहाँ ट्रू है, तो एक दो तीन में ट्रू है, डी ऑप्शन तो पहले ही हट गया यहाँ से। फिर एस ट्रू है, एस कहाँ कहाँ ट्रू है, एस भी एक दो और तीन में ट्रू है। अगेन डी ऑप्शन यहाँ से भी हट गया। अब आपको क्या देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्यू और आर कहाँ कहाँ फॉल्स दिए हैं। चलो क्यू देखते हैं कहाँ कहाँ फॉल्स दिया है, तो बी और सी में फॉल्स दिया है, मतलब ए स्टेटमेंट भी हट गया, बी या सी होगा। अब देखो आर कहाँ फॉल्स दिया है, आर इज गिवन फॉल्स इन बी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे, अगर आप पेरिसाइकिल फाइबर्स की बात करो उसमें होता है एलोए जूस, और म्यूसिलेजेनियस सेल में होता है एलोए जेल। ठीक है, बस बाकी दोनों स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, पेरिसाइकिल फाइबर कंटेन एलोए जूस, म्यूसिलेजेनियस सेल कंटेन एलोए जेल। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आप। फ्रैक्चर ऑफ सोकोट्रीन एलोय। अब एलोय में आपने चार वैरायटी पढ़ी है, ओके, तो उसमें से एक टेबल, एक स्पेसिफिक टेबल आपको बना के बताया था क्लास में कि अलग अलग एलोवेरा के जो टाइप्स होते हैं उसका फ्रैक्चर कैसा होता है, उसका टेक्सचर कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, वो अलग अलग टेस्ट में किस टेस्ट में क्या कलर शो करते हैं, तो वो वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो उसी टेबल में से ये क्वेश्चन है, फ्रैक्चर ऑफ सोकोट्रिन एलॉय। तो सोकोट्रिन एलॉय का फ्रैक्चर कैसा होगा? फ्रैक्चर मतलब क्या होता है? अगर आप उसको बीच से तोड़ो तो वो किस तरह से टूटेगा? क्या वो स्मूथली टूटेगा? क्या वो ऐसे देखने में वैक्सी स्ट्रक्चर रहेगा? क्या वो ओपेक रहेगा या क्या वो पोरस रहेगा? सो करेक्ट आंसर इज डी, वो पोरस रहता है। जो उसका फ्रैक्चर होता है इट इज पोरस। तो सोकोट्रिन एलॉय ब्रेक्स विद अ पोरस फ्रैक्चर। क्यूरसाओ एलॉय जो होता है उसका है ओपेक एंड ब्रेक्स विद अ वैक्सी फ्रैक्चर। स्मूथ एंड ग्लासी किसमें होता है? केप एलॉय में। एंड वैक्सी फ्रैक्चर किसमें होता है? जैंजिबर एलॉय में। तो ये चारों आपके एलॉय हैं, उनके चारों के कैसे कैसे फ्रैक्चर होते हैं, मतलब अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो किस तरीके से टूटेंगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएजेंट यूज्ड इन क्लंग्स आइसोबार्बेलोइन टेस्ट। अब क्लंग्स आइसोबार्बेलोइन टेस्ट, जिसको आप क्यूप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हो, वो एलओए के टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें क्या रिएजेंट यूज होता है? तो उसका रिएजेंट होता है कॉपर सल्फेट, NaCl एंड अल्कोहल। अब कितना अल्कोहल? तो देखो, कॉपर सल्फेट, NaCl, अल्कोहल, तीनों चीजें ए में भी दी हैं और बी में भी दी हैं। ठीक है, कितना अल्कोहल? तो अल्कोहल यूज होता है वहां पर 90%। ठीक है, ये चीज नोट्स में भी दी है, ये चीज स्लाइड में भी दी है, क्लास में भी ये चीज को बताया गया था कि क्लंग्स आइसोबार्बेलोइन टेस्ट टेस्ट में ज्यादा नंबर आना जरूरी है। ठीक है, ये ट्रिक से भी मैंने आई थिंक एक्सप्लेन किया था कि टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में आपको कितने 90% मार्क्स लाने हैं। तो CuSO4 NaCl प्लस 90% अल्कोहल। So the correct answer is A. Klung's isobarbiloin test, also known as cupraloin test, in which copper sulfate, common salt, and 90% alcohol is used for the determination of isobarbiloin. ठीक है, आइसोबार्बिलोन क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंक्लूड फ्रॉम द गिवन टू स्टेटमेंट्स। एलोइजिन एंड एलोक्टिन, ये दो चीजें हैं जो एलोवेरा में पाई जाती हैं। तो एलोइजिन क्या होता है? इज इट अ ग्लाइकोस? इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है? एलोइजिन इज अ ग्लाइकोसाइड ऑफ एलोय हैविंग परगेटिव एक्शन। एंड एलोक्टिन रिमूव डेड सेल फ्रॉम स्किन। तो ये क्या, ये सही है या गलत है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग, ओनली ए इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज डी, सिर्फ ए गलत है। बी तो सही है। एलोक्टिन जो होता है इट इज यूज टू रिमूव डेड सेल फ्रॉम स्किन। आप लोग मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि एलोवेरा को अगर आप चेहरे में घिसोगे तो जो स्किन की डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाती है। तो किसकी वजह से रिमूव होती हैं? ये एलोक्टिन की वजह से। लेकिन जो एलोइजिन है ये ग्लाइकोसाइड नहीं है, ये क्या है? ये रेजिन है। इसीलिए इसके नाम में भी इजिन है। इजिन से मैंने बोला था, याद रखना कि ये रेजिन होता है। सो एलोइजिन इज अ रेजिन ऑफ एलोए विच हैव अ परगेटिव एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कैस्कारा। अब कैस्कारा में क्या ग्लाइकोसाइड होता है? सी ग्लाइकोसाइड, CNO ग्लाइकोसाइड, ONN ग्लाइकोसाइड, CNN ग्लाइकोसाइड। तो सबसे पहले तो ग्लाइकोसाइड की पहली क्लास में ये चीज पढ़ाई थी कि कैस्कारा में दो चीजें थी, एलोए एंड कैस्कारा, जिसमें सी ग्लाइकोसाइड होता है ना। तो मैंने पढ़ा था AC से, एलोए एंड कैस्कारा। तो सी तो होगा, लेकिन साथ ही साथ कैस्कारा में ओ ग्लाइकोसाइड भी होता है। तो कैस्कारा हैज बोथ सी एंड ओ ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ये आपके नोट्स में भी मेंशन्ड है कि कैस्कारा हैज बोथ सी एंड ओ ग्लाइकोसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम। ऑन स्टोरेज अप टू 1 year, Raminus Persina shows less gripping effect ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ। अब अगर आपको नहीं मालूम कि Raminus Persina किसका नाम है, तो बस यहाँ पे ही क्वेश्चन गया। ठीक है, कमेंट में बताना Raminus Persina किसका नाम है। और फिर देखो, ऑप्शन इसमें दिए हैं एंथ्रानॉल टू एंथ्राक्यूनोन, एंथ्राक्यूनोन टू एंथ्रोल, एंथ्रोल टू एंथ्रानॉल, या फिर एंथ्रोल टू एंथ्राक्यूनोन। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर इज ए। ये किसके लिए है? कैस्कारा। ठीक है, कैस्कारा है, रामिनस पर्शिना। ओके, सो इसमें एंथ्रानॉल आफ्टर 1 year is oxidized to form anthraquinone which has less gripping and emetic effect। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम।
गिवन बिलो इज नॉट अ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ सेना लीफ। इसमें से सेना का माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या नहीं है? सो ए इज प्रेजेंस ऑफ कॉलिनकाइमा, पैरासाइटिक स्टोमेटा, लिग्निफाइड ट्राइकोम, प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर शीट। अब ये चीज ट्राइकोम में तो कितना बार पढ़ चुके हैं हम। सेना में कौन से ट्राइकोम होते हैं? सेना हैज वॉटी ट्राइकोम। ये चीज कोग्नोसी की पहली क्लास से लेकर ग्लाइकोसाइड तक हर बार ये चीज रिपीट होती है कि सेना में कौन से ट्राइकोम्स होते हैं? वॉटी ट्राइकोम्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस आंसर आता है सी की सेना में लिग्निफाइड ट्राइकोम नहीं होते। कौन से होते हैं? वॉटी ट्राइकोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला है, डैश कलर फ्लोरोसेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन रियम इमोडी इज ऑब्जर्व्ड इन यूवी लाइट। अब आपको पता है रियम इमोडी किसको बोलते हैं? रूबार्ब को बोलते हैं। ओके, रियम इमोडी किसको बोलते हैं? रूबार्ब को बोलते हैं। ओके, अब इसमें देखो, एमराल्ड ग्रीन डज नॉट शो फ्लोरोसेंस, डीप वायलेट या ब्लू फ्लोरोसेंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक हो गया कि फ्लोरोसेंस तो ब्लू भी आता है, फ्लोरोसेंस तो डीप वायलेट भी आता है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका होगा डीप वायलेट। व्हाई? बिकॉज इंडियन रूबार्ब, जिसको आप हिमालयन रूबार्ब भी बोलते हो, जिसी को हम बोलते हैं रिहम इमोडी, वो शो करता है डीप वायलेट फ्लोरोसेंस इन यूवी लाइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम रेपनोटिक रूबार्ब की बात करें, रेपनोटिक रूबार्ब शो करेगा ब्लू फ्लोरोसेंस इन यूवी लाइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये रियम इमोटी के लिए है। अगर क्वेश्चन हो गया रियम रेपनोटिकम के लिए, तो आंसर हो जाएगा ब्लू फ्लोरोसेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन बन रहा है, रियम इमोडी में वायलेट, रियम रेपनोटिकम में ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आप। स्टार स्पॉट्स प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डेकोरेटेड रूबार्ब राइजोम। स्टार स्पॉट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मेड्यूलरी रेज में, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल में, वेस्कुलर बंडल में या लिग्निफाइड जाइलम में? तो आंसर इज सी। अगर आप रूबार्ब की माइक्रोस्कोपी देखोगे, पहला ही पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ स्टार स्पॉट्स इंडिकेटिंग एबनॉर्मल वेस्कुलर बंडल। ओके, स्टार शेप्ड मेड्यूलरी रेज भी होती है, क्लस्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल भी होता है, एंड नॉन लिग्निफाइड जाइलम। ठीक है, लिग्निफाइड जाइलम नहीं होता इसमें, नॉन लिग्निफाइड जाइलम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। मैच द कॉलम है, पामिडिन ए, सी, सेनोसाइड सी, पामिडिन बी एंड सेनोसाइड ए। अब इसमें आपको सबसे पहले सेनोसाइड, सेनोसाइड ए और सेनोसाइड सी मिलाओ। अब सेनोसाइड ए, सेनोसाइड ए में क्या होता है? सेनोसाइड ए में होता है दो मॉलिक्यूल, किसके? रिहन के। तो ये हो गया टी का 3। फिर सेनोसाइड सी, सेनोसाइड सी में क्या होता है? एक होता है रिहन, एक होता है एलोइमोडिन। तो ये हो गया इसका 5। अब अगर इन दो में से आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या? आर का 5 और टी का 3। अब देखो, आर का 5 और टी का 3 कहाँ है? आर का 5 तो एक ये है और एक ये है, और टी का 3 तो दोनों जगह टी का भी 3 है। तो चलो, ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन डी हट गया। मैं ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज समटाइम्स आपको सारे आंसर नहीं पता होते हैं, उस तरह से आप क्या लगा सकते हो, आप एलिमिनेशन, ऑप्शंस का एलिमिनेशन करके करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, पामिडिन ए, पामिडिन ए, बी और सी। पामिडिन ए में क्या होता है? पामिडिन ए में होता है इमोडिन और एलोइमोडिन। मैंने ये चीज क्लास में भी बताई थी। ए में याद रखना इमोडिन होगा, और साथ ही साथ ए फॉर एलोई इमोडिन और ए फॉर पामिडिन ए। तो पामिडिन ए में एलोई इमोडिन तो होगा। तो इससे आ जाओ, पी, पी का क्या होगा? इमोडिन और एलोई इमोडिन कहाँ दिया है? ये दिया है, इमोडिन एंड एलोई इमोडिन। तो पी का हो जाएगा 4। अब देखो, पी का 4 कहाँ दिया है? ये दिया, पी का 4 दिया है ना? तो करेक्ट आंसर क्या निकल गया? बी निकल गया। करेक्ट आंसर इज बी। सेनोसाइड ए में दो मॉलिक्यूल रिहिन के, सी में रिहिन प्लस एलोइमोडिन, ए पामिडिन ए में कैसे याद रखना है? ए फॉर एलोइमोडिन, तो एलोइमोडिन ए में होगा। और सी फॉर क्राइसोफिनॉल, तो क्राइसोफिनॉल सी में होगा।
और ए और सी दोनों में कॉमन चीज क्या होगी? ई होगी, ई फॉर इमोडिन। ऐसे मैंने क्लास में भी बताया था, ए से याद रखना एलोइमोडिन, सी से याद रखना क्राइसोफेनॉल, और दोनों में कॉमन होगा इमोडिन। और जो दोनों ए सी बचा, एलोइमोडिन और क्राइसोफेनॉल, वो दोनों कहाँ होंगे? बी में होंगे। तो पामिडिन बी में क्या होता है? क्राइसोफेनॉल प्लस एलोइमोडिन। ये हो गया 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम 14th क्वेश्चन में। Which of the following essential cardiac activity in कार्डिनोलाइड? कार्डिनोलाइड में कार्डियक एक्टिविटी के लिए इनमें से क्या चीज जरूरी होती है? Unsaturated lactone ring, presence of hydroxyl group at 3 beta position and presence of sugar moiety at 17 beta position. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली ए, ओनली ए एंड सी, ओनली सी, या फिर ऑल ए बी एंड सी? करेक्ट आंसर इज ए। ए मतलब ये वाला, सिर्फ अनसैचुरेटेड रिंग। ठीक है, क्योंकि शुगर पार्ट जो होता है वो 17 बीटा में नहीं, 3 बीटा में होता है। अगर यहाँ 3 बीटा में शुगर ग्रुप होता ना तो सही होता ही, लेकिन क्या है, शुगर ग्रुप कहाँ दिया? 17 बीटा, तो 17 बीटा में नहीं होता शुगर ग्रुप। 17 बीटा में क्या होती है? जो लैक्टोन रिंग होती है ना, वही 17 बीटा पोजीशन पे अटैच्ड होती है। ठीक है, तो लैक्टोन रिंग का प्रेजेंस होना जरूरी है, और 3 बीटा पोजीशन पे शुगर ग्रुप होना चाहिए या शुगर मोइटी होनी चाहिए। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। द ड्रग दैट कंटेन 24 कार्बन स्टेरॉयडल रिंग हैविंग अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग एट डैश पोजीशन, मतलब आपको इसमें ड्रग का नाम भी बताना है और पोजीशन भी बताना है। तो पोजीशन तो काफी कॉमन है 17 बीटा, क्योंकि अभी हमने देखा था लैक्टोन रिंग कहाँ रहती है। लैक्टोन रिंग इज इन 17 बीटा पोजीशन, भले ही वो 5 मेंबर्ड हो चाहे 6 मेंबर्ड हो, लैक्टोन रिंग विल बी एट 17 बीटा पोजीशन। अब 17 बीटा पोजीशन पे लैक्टोन रिंग हो गई। 17 बीटा कहाँ कहाँ है? बी, सी और डी में है, मतलब ए ऑप्शन तो हट गया। अब बी देखें, सी देखें या डी देखें? तो क्या, अब ट्रिक पकड़ना है आपको, आपको पकड़ना है 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग मतलब बफाडेनोलाइड। बफाडेनोलाइड में हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी? बफेलो इज क्यूट। ठीक है, तो स्क्यू, स्क्यू से हमने क्या याद रखा था? स्क्विल। तो स्क्विल एंड 17 बीटा पोजीशन। तो बफरडिनोलाइड 24 कार्बन का स्टेरॉइड जिसमें 6 मेंबर की लैक्टोन रिंग होती है 17 बीटा पोजीशन पे, उसका एग्जांपल है स्क्विल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बिटर टेस्ट ऑफ कैस्कारा इज ड्यू टू, कैस्कारा में जो बिटर टेस्ट होता है वो किस वजह से होता है? लैक्टोन रिंग, स्टेरॉइडल मोइटी, कैस्केरोसाइड या एंथ्रानॉल? तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, लैक्टोन रिंग की वजह से कैस्कारा का बिटर टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है? सेपोनिन ग्लाइकोसाइड इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और रीजन है इट्स ए ग्लाइकॉन पार्ट आर ट्राई टर्पिनोइड इन नेचर एंड शोज सोप लाइक एक्शन। तो इसमें क्या, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर जस्टिफाइज ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट जस्टिफाइज ए। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। तो यहां पर देखो, आर तो सही है लेकिन ए गलत है। वाई इज ए रॉन्ग? करेक्ट आंसर क्या है? डी, मतलब ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। द ए ग्लाइकॉन moiety of saponin glycoside shows soap-like action, triterpenoid in nature, and due to its soap-like action, it reduces the surface tension of water. यहाँ पे क्या दिया है? इंक्रीज दिया है, लेकिन ये इंक्रीज नहीं करता। ये क्या करता है? इट reduces the surface tension of water. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18। प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड सेक्स हार्मोन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज पैनाग, याम, मुसाबर या फिर कुटकी? अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपको सिर्फ ड्रग के नाम और बायोलॉजिकल सोर्स बस याद नहीं रखना है, आपको क्या भी याद रखना है? आपको उनके जो अदर नेम्स हैं, आप बोल सकते हो उनके सिनोनिम्स हैं, वो भी याद रखने हैं। तो याम प्लांट जो होता है, जिसको आप बोलते हो डायोस्कोरिया, जो डायोस्कोरिया का प्लांट होता है उसी को हम बोलते हैं याम प्लांट। सो याम या फिर डायोस्कोरिया, इट
acts as a precursor for all these synthesis. नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड पेयर। यहाँ पर आपको ड्रग्स दिए हैं और उनकी फैमिली दी है, तो देखो हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है कि क्वेश्चन हर कहीं से बन सकता है, सिनोनिम से, बायोलॉजिकल सोर्स से, फैमिली से, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से, यूज से, हर एक चीज से क्वेश्चन बन सकता है। तो फैमिली का भी क्वेश्चन आ गया। सेना की लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, यस। एलोई की लिलिएसी फैमिली होती है, यस। सेनेगा की पॉलीगोलेसी फैमिली होती है, यस। रूबार्ब की एपोसाइनेसी फैमिली नहीं, रूबार्ब की कौन सी फैमिली होती है, पॉलीगोनेसी फैमिली होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 20, tufted crown, long tapered root, enlarged phloem, central parenchymatous pit are the feature of। बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सेनेगा, या जिसको बोलते हैं हम स्नेक रूट। करेक्ट आंसर इज बी, सेनेगा, या फिर जिसका सिनोनिम है स्नेक रूट। इसका ट्रफ्टेड क्राउन, लॉन्ग टेपर्ड रूट, एनलार्ज फ्लोएम एंड सेंट्रल पेरेन्काइमेटस पिथ, ये इंपॉर्टेंट है इसकी माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स। ओके, 21st question, which of the following compound of picrorhiza has found to have hepatoprotective potential as per CDRI लखनऊ। CDRI लखनऊ ने पिक्रोराइजा के किस कंपाउंड का हेपेटोप्रोटेक्टिव पोटेंशियल को फाउंड किया था, तो उसका करेक्ट आंसर विल बी कुटकोसाइड। पिक्रोसाइड 1, पिक्रोसाइड 2 नहीं, कुटकोसाइड। कुटकोसाइड इज द करेक्ट आंसर। कुटकोसाइड has a hepatoprotective potential that was found by CDRI Lucknow. Next is acrid taste of quillia। क्विलिया का एक्रिड टेस्ट मतलब थोड़ी सी कड़वाहट, या फिर क्या कहना चाहिए, जो जैसे आंवला, आंवला भी थोड़ा सा एक्रिड होता है, तो वैसा उस टाइप का टेस्ट जो क्विलिया का होता है, वो किस वजह से होता है, क्विलिया सेपोटॉक्सिन की वजह से होता है। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखो, अ ड्रग under the category of cardiac glycoside block the sodium potassium ATPase pump of the cardiac muscle, leading towards increased concentration of sodium and eventually calcium, which is useful as a cardiotonic in congestive cardiac failure। The drug is congestive cardiac failure। आपके सामने तुरंत आ जाना चाहिए डिजिटालिस। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो डिजिटालिस नहीं है, तो क्या याद रखना है, डिजिटालिस का सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है डिजिटालिस का, फॉक्स ग्लव लीव्स। तो करेक्ट आंसर है सी, फॉक्स ग्लव लीव्स। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, कितने सारे हिंट है, कार्डियक मसल है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है। सारे जो ब्रह्मांड की चीजें हैं वो किस तरफ आपको इशारा कर रही है, डिजिटालिस की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन आंसर में तो भाई डिजिटालिस दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में, इसीलिए सिनोनिम याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। डिजिटालिस का सिनोनिम होता है फॉक्स ग्लव लीव्स। 24th question, circular stomata is a typical microscopical feature of very easy squill। circular stomata, ओके, सो स्क्विल में होता है सर्कुलर स्टोमेटा। डिजिटालिस में कौन सा होता है, एनोमोसाइटिक होता है, एफिड्रा में होता है, संकिन, सेना में होता है पैरासाइटिक, और स्क्विल में होता है सर्कुलर। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है, आप लोग देखकर पढ़ सकते हैं। Last question. Large lanuca present on primary ridge on outer side of vascular bundle is a characteristic feature of। ये थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। सो अमी, डायस्कोरिया, विस्नगा, या फिर स्ट्रोपैंथस। तो इसका करेक्ट आंसर इज विस्नगा। ओके, विस्नागा में आप देखो, माइक्रोस्कोपिकल फीचर, लार्ज लेन्यूका प्रेजेंट ऑन द प्राइमरी रिज ऑन आउटर साइड ऑफ वैस्कुलर बंडल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एम टेस्ट सीरीज, जो कि संडे को हुआ था, जिसमें ये 25 क्वेश्चंस वर गिवन फ्रॉम योर ग्लाइकोसाइड पार्ट। सो आई होप दिस वीडियो मेक थिंग्स क्लियर कि कहाँ कहाँ आप लोगों से गलतियां हुई हैं, एंड उन चीजों को पढ़ के उन गलतियों को आप जरूर जरूर सुधारिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एम टेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।